इसके मतलब हम लोग किया बात जंगल यानी खत्म हो, जंगल में आ गए। क्या है द्वारपाल? क्या हो रहा है? ये कौन सी जानवर? मुसरी। वो देखो कुछिया उखड़ के विलियम घुसरी। एकदम रेडी हो जाओ। एकदम ये शेर का आवाज है, शेर का आवाज है मंत्री में। ठंड में महाराज जी आप अपने आगे रह जाए। ठंड में आइए। कीचड़ का कीचड़। अरे मंत्री जी, महाराज जी ये जानवर सब भगे कंदरों में जा रहे हैं। हाँ जानवर भगे सब कंदरों में जा रहे हैं। वैसे सामने कोई शिकार आता ही नहीं, लेकिन देख रहे हो वो देखो अकेले कोई लड़की जंगल से लकड़ी काटकर गांव के तरफ बेचने जा रही है। वो चल पे अपना लकड़ी का बोझा रखकर गांव की तरफ बेचने जा रही है। महाराज जी हमें शिकार कर रहे हैं उन लकड़ी वाली सैंडो की आशा है। ऐसा है मंत्रीवर, जाओ उस लकड़हारों को बुलाकर मेरे पास लेके आओ, हम कुछ से कुछ बात करेंगे। जैसे आप क्या वो बेचारी कितना चुखियारी है, देखो अकेले जंगल से लकड़ी काट कर। बस वही जाए नहीं हो पाई। ठीक है, जाओ द्वारपाल और मंत्री दोनों मिलकर जाओ। चलो महाराज जी जाओ। तब तक हम इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन लोगों का इंतजार करेंगे। वो लोग आएंगे लेकर लकड़हारों को कुछ बात करना। चली जाए हो, चली जाए हो, चली जाए हो। कौन है? अब यहाँ का बच्चा क्या? हम इसी जंगल का बच्चा। अरे बंचाप नहीं, बंजाज कहते हैं। बंजाज साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैंने तो कोई गलती नहीं की, सूखी लकड़ी काटी हूँ। क्या क्या काटी है तुमने? सूखी लकड़ी काटी हूँ। यही तो गुनाह करती। क्यों? ये बताओ तुम्हें सूखी लकड़ी क्यों काटने का कौन ऑर्डर दिया? तुम्हें काटना होगा तो हरा काटो, सखुआ काटो, पानन काटो, खैर काटो, मगर तुमने सूखी लकड़ियाँ क्या बता रहे? ये बताओ ये कौन ऑर्डर दिया? ऐसा है कि हम लोग काम से आए। मैंने तो कोई गलती नहीं की, सूखी लकड़ी काटी है। आज के बाद ऐसा मत काटना है। सूखी लकड़ी काटना होगा तो हरा लकड़ियाँ काटो, सखुआ काटो, पानन काटो, खैर काटो। चलो हमारे महाराज जी तुम्हें बुलाए हैं और तुम्हारा लेंगे। क्या लेंगे? तुम्हारा लेंगे। क्या लेंगे? लकड़ियाँ लेंगे और
वास्तव में महाराज जी तुम्हें याद किए हैं। हाँ तुम्हें महाराज जी मुझे क्यों याद किए हैं? महाराज जी जंगल में क्या कर रहे हैं? ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये महाराज वाली बात है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो मेरे साथ चलो। ठीक है चलो। तू इसके पीछे रहो, मैं आगे चलता हूँ वरना भाग जाएगी। मेरे साथ आओ। राजपाल और मंत्री जी उस लकड़हारन को लेके नहीं गए। मंत्री जी महाराज जी खाली हाथ जी नहीं, वो आ रही है। लकड़हारन आ रही है। हाँ महाराज जी, वो बहुत भी इतना जबरदस्त बोझा लेकर आ रही है कि हम लोग हैरान हो गए। भिंडीलाल, ऐ मंत्री जी, अरे लकड़ी का बोझा इसके सर से यहाँ लकड़ी लेके सर का बोझा उतार दो। मंत्री जी क्या हो गया द्वारपाल को? क्या हुआ? बड़ा पटकते हैं, बढ़िया से पकड़ते हैं। माइको पटक दे टूट जाए मार दे। जब बदतमीजी करे चोट नहीं लगेगा। बदतमीजी करे हम भी करे कहाँ हारेगा, खाली खतवाते कर रहे हैं। लकड़ी उठा उठा ले जा। क्या पाँव में इसमें जख्म हो गया? सरकार अब हमारे गुलगत को निकाय बंद क्या करी? ठीक है तुम्हारा इलाज कराया जाएगा। इलाज हमें खराब मशीन पे ले जानी पड़ी, दरवाज लगवाओ पड़ी। ऐसे टेबलेट होता है ना जो फ्रैक्चर हुआ ठीक हो जाएगा। तीनों ले लो, जिन खा लो ठीक हो जाएगा। और ले तो लीन खा ले पूरा ठीक है। खा लगा खा। इतना दूबर ही यार, इतना वजन बोझा कैसे उठा ले? काम उठाए तो हम बताते आए बहुत तंत्र होता है। तो आपने क्यों बुलाए और महाराज जी आपने क्यों महाराज जी कोई सेवा या भागन को बतलाए, क्या करूं खिदमत में आपकी साहबी, जल्द फरमाइए जल्द। तो मेरा क्या खिदमत करेगी, लेकिन हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? तो लकड़हारन तू कौन है और क्या है तेरा नाम? लकड़हारन तू कौन है और क्या है तेरा नाम? किसकी है तू लाडली, है कहाँ तुम्हारा नाम? अरे जंगल में फिरती है तो तू अकेली।
तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे पास और कोई माता पिता अथवा और कोई नहीं है? महाराज जी, मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। जोधपुर की रहने वाली। जब कोई मुझसे मेरे माता पिता के बारे में पूछते हैं तो मुझे सिर्फ रोना ही याद आता है। रोना ही याद आता? आखिर क्यों? क्योंकि मेरे माता और पिता मुझे बचपन में ही छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। कौन नहीं सीता है कोई नहीं इस जहां में है कोई हमारा। अरे मेरी नबी कौन कोई बाप मेरे सब मरे बचपना में। माँ बाप मेरे सब मरे बचपना में। अरे करुणा की लकड़ी मैं जीवन सारा। इसका मतलब यही लकड़ी जंगल से ले जाकर बेचती हो और अपना जीवन निर्वाह करती हो। हाँ महाराज जी। मंत्री वास्तव में बेचारी मुसीबत हमारी है ये लग रहा है। महाराज जी, अगर ये मुसीबत हमारी तो हमें कैसे ले रहे हैं? हमें शिकार खेलने आए हैं तो शिकार खेला जाए। हो सकता है इसका थोड़ा सा मदद कर दे आप लोग। हाँ, किया जाएगा। तो सच में हरे पड़ी है अभागल, कभी नहीं तेरा तुम हमारी अगर मान लो बात तुम हमारी हमें खुशी से खिलाना तेरा तुम्हारा मुसीबत देखकर हमारा कलेजा हिल गया कि वास्तव में तो मुसीबत की मारी है। लेकिन लकड़हारन, कहिए महाराज। अगर तुम एक मेरा कहना मान लो तो तुम्हारे जिंदगी में खुशी ही खुशी आएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा ना हो लकड़हारन कि हम तुमसे कहे, तुम हम भलाई के लिए कहे और तुम गुस्से में हो जाओ, नाराज हो जाओ। महाराज के सामने और प्रजा नाराज? अरे क्यों नहीं? सरकार कहीं से कि चमक चुमक इतना पह रही है, काफी मुसीबत के मारी हम। अरे जमाना है महाराज जी। क्या था? महाराज जी, बोलो। आप कहना क्या चाहते हैं? कहिए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या बताओ कि तुम मेरा कहना मानोगी? तुम्हारे जिंदगी के लिए हम कहेंगे, तुम्हारे के लिए कहेंगे। मेरे खुशी के लिए कहना क्या चाहते हैं? कहिए। लकड़हारन, अगर तुम हमारा कहना मानकर हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने राजमहल के महारानी बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? महाराज जी, ए मैं या आप कहीं हमें ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हकीकत। महाराज जी,
ये दुनिया वालों ने सुनेंगे और देखेंगे तो क्या कहेंगे कि महाराज जी एक लकड़हारन को और अपने दरबार की महारानी बना के रखे हैं। हाँ, लकड़हारन कहते हैं किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। आपको तो महाराज जी किसी राज खानदान में अपना शादी करना चाहिए। क्या आपके पास अभी कोई महारानी नहीं है? आपका शादी नहीं हुआ? नहीं, मेरा शादी हुआ है। हमारे पास एक महारानी है जिनका नाम रत्ना है, लेकिन अपने महारानी रत्ना की इच्छा से हम तुम्हें भी अपना बनाना चाहते हैं। जब आपके पास महारानी है, आपका शादी हुआ है, तो आपको शादी करने की क्या आवश्यकता है? लकड़हारन, भगवान भोलेनाथ हम लोगों पर ख्याल नहीं किए, एक संतान के लिए हम तुमसे शादी बनाना चाहते हैं। तो क्या महारानी के सामने मुझे ले जाएंगे तो उन्हें तो वैसे ही जलन होगा नहीं, कि महाराज जी मेरी सौतन लाके खड़ा कर दिए मेरे सामने। अरे बाबा, जो हम कहते हैं वो सुनती क्यों नहीं आप? हमारे पास संतान नहीं है, ये धन दौलत किस काम का रहा, इसलिए हम तुम्हें और तुम्हारे साथ शादी बनाना चाहते हैं। क्योंकि है आपकी और वो प्यारी हंसी, हमें भगवान कभी दिए है भोलेनाथ, ये राज अपने रहा कहाँ जाएगी? तुम दोनों मिलजुल के रहोगी, जितना ही मिलजुल के रहोगी मिलेगा। महाराज जी, मुझे तो आपका शर्त मंजूर है, लेकिन मेरा भी एक शर्त रहेगा। अगर वो शर्त आपको मंजूर है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपने जब मेरा तो आपका एक शर्त रही तो 4 शर्त बोलो, हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है महाराज जी, मेरा शर्त ही है, चाहे बड़ी महारानी के कोख से संतान का जन्म हो या ना हो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मेरे कोख से संतान का जन्म होगा आप उसी का राज तिलक करेंगे और रियासत उसी के नाम से करेंगे और ये ताज उसी के सर पे रहेगा। अगर ये निर्णय मंजूर है, ये शर्त मंजूर है, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम औरतों में यही कमी है, तुम औरतों में यही कमी है। अभी अंडा हुआ नहीं, बच्चा उड़ने लगा, बच्चा हुआ नहीं, राज तिलक की तैयारी होने लगी। खोज गवाम गए और मगर मजबूत पर पहले भाई पकड़ा हमारा वादा है, हमारे पास और कोई संतान है नहीं, तुम्हारे कोख से होने वाले संतान का ही राज तिलक होगा, ये मेरा वादा है। सच कहते हैं? सच कहते हैं। सच कहते हैं? अरे सच कहते हैं। तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी और द्वारपाल, आज शिकार नहीं किया जाएगा, शिकार आज नहीं किया जाएगा। अब यही कि हम लोग लौट करेंगे रात पहल को वापस। अगर इच्छा बनेगा किसी दिन तो वापस शिकार किया जाएगा। आओ हमारे साथ और चला जाएगा। है जानू में तो पाए के अपन दोस्त का बना ली, शिकार बंद हो गया खेल। अब हमरे का करा जाए, काती हम दिवस फुट हुई तो हम फाल फुल करे हम वही कम बेटाबे। तेरे कहने का मतलब क्या है? हमारा मतलब तो है काहे के ये का करा जाए, आप बतावा जाए कि हमरे चले जुड़िए दे जी नहीं, महाराज जी कहते रात दरबार में चलो। हाँ, और मैं साथ चलो। चलो यार, चलो दिलदार, चलो और जगह में मिले चलो।
हेलो अपन हथियार तोरे सगरी आ रहे हैं और ये कल लेके जाओ महादेव साहब में बेकार के जो जाए थे लकड़ी कहूँ काटे अब मिल जाए मेहरारू तो ठीक है नहीं महादेव सगरी ब्याह करे अब हम अपन रोजी ठिकाना बदल सारे तेरे कहने का मतलब ये है कि महाराज जी शिकार खेलने आए थे। हाँ वो तो मेहरारू पाई गए और हमरे का पाए तो हम डालो अपन हथियार लो हम जाए थे लकड़ी काटे के ना हम हो पाते लेकिन तुम्हें भी वेशभूषण बदलना पड़ेगा। भेष बदले पड़ी हाँ साधु आधु बदले पड़ी का चल हम वादा करते हैं हाँ। राज दरबार में एक वादी है, अरे सरकार तो हमारा बहुत काम बन जाती है वादी है, उस वादी के साथ में तो शादी करा देंगे हम। बा यार बाधिक साथ हम का करे शादी क्या बाधिक सगरी हम शादी करब वादी नहीं, राज दरबार में एक नौकरानी है। हाँ यस का तो बाधिक हम बाधिक का करब यार बाधिक चल मेरे साथ चल, हाँ। हम उसे तेरे शादी करवा देंगे। चला जाए हमें पता। हाँ। अरे सैया के साथ बढ़ैया में बड़म जयारी में दैया बड़ा जयारी में दैया अरे दवा पूरी कतरिया में झरी कर कतरिया बादी ओ बादी खुश रहो बादी। बादी महाराज जी शिकार खेलने गए थे अभी तक आए नहीं। अभी तक तो नहीं आए हैं, हो सकता है मन बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है हो गया महारानी। महारानी हाँ महाराज। आज हमारे चेहरे पे आप खुशी देख रही हैं? महाराज ये आज आपका चेहरा बिल्कुल खिला लग रहा है, क्या बात है महाराज? मेरा चेहरा नहीं, अब आपका चेहरा खिलेगा। आपका कहना हमने पूर्ण किया। मैं समझी नहीं। समझी नहीं? जी नहीं। आप हमेशा हमेशा कह रही थी कि आप अपना दूसरा शादी बनाइए, तो समझ लो कि आज हमारा दूसरा शादी हो गया। क्या सच कहते हैं महाराज? सच कहते हैं। आप अपना दूसरा शादी कर लिए? अरे कर लिए। लेकिन आप अकेले आए हैं। आ रही है मंत्री जी के साथ, महारानी भी आ रही है। अच्छा जी। कोई बात नहीं है। बादी जरा देखो तो कहाँ है वो? यही है। अखंड सौभाग्यवती भावा, अखंड सौभाग्यवती भावा और साल भर के अंदर ही अंदर पुत्रवती भावा। तुम ये बात तो भूलती ही नहीं हो, हमेशा वही बात। इधर आओ बहन। कहो दीदी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिरजमा है। बिरजमा? हाँ। कौन सी गांव की रहने वाली हूँ? मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। घर में और कौन कौन है? नहीं। अरे इनके पास कोई नहीं, माता पिता बचपन में मर गए, ये अकेली अनाथ थी बेचारी। क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? जी नहीं। माता पिता भाई बहन कोई नहीं है? कोई नहीं है। तुम अकेली हो? मैं अकेली हूँ, मैं अनाथ हूँ। बहन बिरजमा, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। इस दरबार में देखो मंत्री, द्वारपाल, ये हमारी बादी, महाराज और मैं एक परिवार की तरह रहते हैं। आज से इस परिवार में तुम भी जुट गई हो। अपने आप को कभी अकेला मत समझना।
लेकिन आज हम दोनों महारानी से ये कहना चाहेंगे, बड़ी महारानी और छोटी महारानी, आप दोनों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप दोनों आपस में जितना ही मिलजुल के रहोगे उतना ही हमारा आत्मा खुश रहेगा। महाराज आप चिंता ना करें, मेरे तरफ से आपके पास शिकायत नहीं पहुंचेगा। और आपके तरफ से प्रिय नहीं पहुंचेगा। ठीक, कोई बात नहीं। ए बाजी, देखो आपसे महल में 2 महारानी हो गई है, दोनों का खिदमत बराबर किया जाए, इन्हें किसी बात की तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। महाराज आप चिंता ना करें, अब इनकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन पहले इन्हें स्नान करवा के अच्छा वस्त्र पहनाया जाए, भोजन कराया जाए। महाराज आप चिंता ना करें, आप जाइए दरबार में, मैं इनका पूरा व्यवस्था करती हूँ। द्वारपाल और मंत्री जी, अरे दरबार सुना होगा, चलो दरबार में। चलिए महाराज। अरे दीदी गले से लगा लीजिए, दीदी गले से हरी लगा लीजिएगा, अरे मुझे अपने दिल में जगह दी। बहन बिजमा, एक बात तुम्हें समझा देती हूँ, हम दोनों जितना मिलजुल के रहेंगे पति उतना ही खुश रहेंगे। देखो आज से हमें जो पति कहे वही करना है। पति कहे घर में रहो तो हमें घर में रहना है, पति कहे बाहर रहो तो हमें बाहर रहना है। हर प्रकार से पति के बात को मानना है। ठीक है दीदी। बहन बिजमा, जो औरत अपने पति के बात को मानती है दुनिया में वही सती कहलाती है, और जो औरत अपने पति के वचन को ठुकराती है दुनिया में बहुत बड़ा ठोकर खाती है। जानती हो राम का वनवास हुआ तो माता सीता साथे साथे जाने लगी। राम जी ने कहे कि सीता वनवास मेरा हुआ है तुम्हारा नहीं, तो मेरे साथ वन वन कहाँ भटकोगी। तो जानती हो सीता जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? सीता जी ने यही कहा था कि अरे हिया बिन दे, हिया बिन दे, अरे नदी बिन बाढ़ी वही सही नाथ, पुरुष बिन नाथ। हे प्रभु, मैं आपके बिना कहीं कुछ नहीं हूँ। आपके सुख में मेरी सुख है और आपके दुख में मेरी दुख है। हमें अपने साथ ले चलिए, सेवा करने का मौका दीजिए। तो वो 14 बरस के लिए पति का